मेरे को नहीं देंगे। ओके, सो मॉड्यूल 2 का हम देख रहे थे कि जो भी सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स है, ठीक है। सो जैसे मिड डे मील प्लानिंग है, ठीक है, सो ये हमने देखा था, ठीक है। सो जनरली जो मिड डे मील प्लान है, ठीक है, तो जो भी स्कूली बच्चे हैं, ठीक है, जो भी हम बोल सकते हैं कि 0 to 6 ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको जनरली ये मिड डे मील प्रोग्राम उनके लिए अरेंज किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द जो हम बोल सकते हैं कि जो पुअर कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, राइट, सो उनके लिए स्पेशली ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि स्कूल में उनकी संख्या बढ़े, ठीक है, उनका जो है अट्रैक्शन बढ़े स्कूल के लिए, ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस जो है वो धीरे धीरे समझ में आए, और उसके साथ में जो है उनकी हेल्थ जो है वो भी उसको सुधार पाए, ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी यूनिवर्सलाइजेशन है प्राइमरी एजुकेशन का, उसको बूस्ट करे, ठीक है, ताकि जो बच्चों की एनरोलमेंट है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अटेंडेंस वहाँ पे इंक्रीज होने लगी, ठीक है, साथ में जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बच्चों का वो वहाँ पे इम्प्रूव हो सके, ठीक है, जनरली जो प्राइमरी क्लासेस है उसमें, ठीक है। तो जो टारगेट ग्रुप था यहाँ पे, तो फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक की जो बच्चे हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट स्कूलों में पर्टिकुलरली, क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर आता है, राइट, सो तो इसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट ऑथराइज स्कूल्स है, ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे ही ये प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, जो भी लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ही अरेंज किया जाता है, ठीक। तो यानी हमारे इंडिया में सभी जो स्टेट्स है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, ठीक है। या फिर जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, वहां पे भी, पर जो लक्षद्वीप है, राइट, जो भी वो भी यूनियन टेरिटरी है, पर वहां पे ये प्रोग्राम जो है वो अरेंज नहीं किया जाता, ठीक है। सो तो 2002 से जो है ये प्रोग्राम बच्चे का जो है वो फिर से एक्सटेंड किया गया, ठीक है। और एक हम बोल सकते हैं कि जो भी इनोवेटिव एजुकेशन है, ठीक है, जो सेंटर्स है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। पर जो ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो जो भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये अरेंज नहीं होता, ठीक है। जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं ऐसे स्कूल ही जो है बेनिफिशरीज होते हैं, ठीक है। सो जो भी 6 ईयर से लेके 11 ईयर तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो वही इसके बेनिफिशरीज जो है वो माने जाते हैं। जो प्रोग्राम के कंपोनेंट जो हमने बताए थे कि 100 ग्राम फूड जो है ये एक चाइल्ड को एक दिन का जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके 3 kgs जो है फूड ग्रेन्स जो है, ठीक है, हर बच्चे को 1 मंथ का वहां पे मिलता है, ठीक है। उसमें जो है यानी जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, तो वहां पे 50% का जो है उसमें सब्सिडी मिलती है, यानी पर क्विंटल के हिसाब से, ठीक है। तो यानी जो भी FCI डिपॉट है, ठीक है, जनरली ये फूड ग्रेन्स वहां से आते हैं, जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया आपको आपको पता होगा, ठीक है।
तो वहां से ही ये जो डिपॉट है, ठीक है, इससे फिर वो स्कूल भेजा जाता है। FCI डिपॉट से फिर वो जो भी ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, वो स्कूल में भेजे जाते हैं। तो जो है ये जो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोविजन यहाँ पे मेंशन है इस प्रोग्राम में, ठीक है, तो ये जो मिल है, ठीक है, ये जनरली जो भी वर्किंग डेज होती है 200, ठीक है, 200 डेज जो होती है, ठीक है, साल भर के, राइट, तो वहां पे ही जो है ये मील जो है वो प्रोवाइड होता है उस वर्किंग डेज में ही, ठीक है। और जो रेट होता है मिड डे मील का, ठीक है, सो वो ₹2 करके जो है हर एक यानी पर चाइल्ड के हिसाब से ₹2 जो है, ठीक है, इसका रेट होता है, राइट, ईयरली, यानी सॉरी पर ईयर के पर डे के हिसाब से ₹2 इसका जो है रेट होता है, राइट। तो ये जो मिल है या जो फूड कहेंगे हम सप्लीमेंट, ठीक है, सो ये जनरली हम बोल सकते हैं कि 350 to 450 किलो कैलोरीज इससे मिलता है, ठीक है, 20 to 30 ग्राम प्रोटीन इससे मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बोल सकते हैं कि जो हम डेली दिन भर का जो डाइट है उससे 1/3 जो है एनर्जी जो है इस मिड डे मील प्लानिंग से हमको मिल जाती है, यानी बच्चों को मिलती है। तो जो भी फूड सप्लाई होता है, ठीक है, इस प्रोग्राम के दौरान, ठीक है, तो वो जो है स्टेट के हिसाब से, यानी उसकी लोकेलिटी के हिसाब से जो ही उसके प्रकार से ही जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का खाना अलग है, ठीक है, और दूसरे स्टेट का खाना अलग हो सकता है, राइट, तो उसके हिसाब से ही जो है वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सप्लीमेंट्स है, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली प्रोवाइड होते हैं यहाँ वहाँ पे, ठीक है, जैसे रेडी टू ईट फूड वगैरह है, ठीक है, उसके साथ में जैसे फ्रूट्स वगैरह है, ब्रेड वगैरह है, ठीक है, तो या फिर उपमा है, यहाँ पे उपमा या फिर खिचड़ी मिलती है, राइट, या फिर अदर जो है जहाँ पे राइस रसम वगैरह जो है वो मिलता है, राइट, यानी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है जो फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो अभी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है इस तरह का काम करने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है सो तो जो है जैसे एक एग्जांपल करके, यानी जैसे हमने बोला कि हर स्टेट के हिसाब से वहां पे जो है खाना भेजा जाता है। हमारे यहाँ पे उपमा खिचड़ी हम खाते हैं, ठीक है, तो हम हमारे यहाँ पे खिचड़ी मिलती है, राइट, और अगर तमिलनाडु में जाए तो उनका राइस सांबर जो है वो ट्रेडिशन है, राइट, तो वहां पे वही बनता है, ठीक है, तो वहां पे वो मिलता है। उसके बाद जैसे राजस्थान है, ठीक है, तो वहां पे पॉरिज मिलता है, घुघरी जिसको कहते हैं, राइट, तो वहां पे वो प्रोवाइड किया जाता है। सो और दिल्ली जो है, ठीक है, तो दिल्ली में जनरली जो भी जो स्टेट है दिल्ली, ठीक है, तो वहां पे एक 6 डे का साइकिल होता है मेनू का, ठीक है, तो वहां पे जो फूड होगा, ठीक है, कुक फूड होगा, ठीक है, वो जनरली मिड डे मील प्लानिंग के थ्रू यूज होता है, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज जो है, ठीक है, तो उनके थ्रू ही यहाँ पे जो है जो भी सप्लाइड जो भी फूड्स है वो प्रोवाइड होते हैं, ठीक। सो जैसे सोया मिल है, ठीक है, व्हीट सोया ब्लेंड है, सोया फोर्टिफाइड बल्गर है, ठीक है, सैलेड्स ऑयल है, ठीक है, इस तरह के जो मटेरियल्स है, ठीक है, सो वो रॉ मटेरियल इंटरनेशनल जो भी एजेंसी है वो सप्लाई करती है, ठीक है। सो ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, सो जनरली एक गुड फूड या फिर हेल्दी हैबिट्स इसको ध्यान में रखते हुए जो है, ठीक है, और न्यूट्रिशन का नॉलेज बच्चों तक पहुंच पाए, ठीक है, तो इस तरह से उसका एक मेन एम था, ठीक है। सो जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है, सो जनरली ये प्रोग्राम जो है एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उसके उनके थ्रू ऑपरेट किया गया, ठीक है, और उसके बाद में ये प्रोग्राम धीरे धीरे पंचायत और नगर पालिका में जो है, ठीक है, इम्प्लीमेंट आने लगा, इम्प्लीमेंट करने लगा, राइट। सो जो फीडिंग जनरली हम देखते हैं कि जो भी स्कूल प्रीमाइसेस है, ठीक है,
विद इन द स्कूल प्रीमाइसेस ही ये फीडिंग प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया जाता है। ठीक है, स्कूल के बाहर जो है वो अरेंज नहीं कर सकते, विद इन द स्कूल प्रीमाइसेस ये अरेंज किया जाता है। ठीक है, स्कूल जो टीचर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे, जो भी प्रिपरेशन हो रहा है या फिर जो फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके लिए, और उसके साथ में जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, फूड स्टॉक रजिस्टर हो या फिर हेल्थ कार्ड हो या फिर अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, वो जो भी प्रोग्राम से रेलेवेंट है, ठीक है, वो सारा डेटा, वो सारा रिकॉर्ड जो है टीचर को ही करना पड़ता है। और जनरली एक हेल्पर जो है वो अपॉइंट किया जाता है वहां पे। ठीक है, ताकि टीचर जो है उसको असिस्ट कर सके। ठीक है, ताकि जो फीडिंग है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज कर पाए प्रॉपरली। ठीक है, और स्पेशल बजटरी प्रोविजन जो है यहाँ पे इसके लिए दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो जो भी फ्यूल लगेगा उसका कॉस्ट जो है वो कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस या फिर अदर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, उस रेसिपी के हिसाब से जो जो इंग्रेडिएंट्स वहां पे डाले जाएंगे, ठीक है, तो उसका पूरा खर्चा, पूरा ब्यौरा जो है, ठीक है, जो बजट है, राइट, तो उसके प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके बाद में जो कुक है उसकी सैलरी हो गई, हेल्पर्स जो है उसकी सैलरी हो गई। ठीक है, तो ये सारा पूरा जो हम बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जो उसके साथ में जो किचन किचन शेड है, ठीक है, उस पे उसका कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये स्कीम के अंडर आती है। सो जो भी फूड ग्रेन्स है, ठीक है, तो उनका हम बोल सकेंगे कि कॉस्ट जो है, ठीक है, सो वो जनरली ये जो एजेंसीज है स्टेट्स की पर्टिकुलरली, ये उनके थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, और ये स्टेट टू स्टेट जो है वेरिएशन दिखता है इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद में जो है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। Okay, so integrated child development services scheme. So integrated child development service जो स्कीम है, ठीक है, ये जनरली 2 अक्टूबर 1975 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, ये नेशनल पॉलिसी जो है उसके अंदर, ठीक है, जो बच्चों के लिए एक्चुअली ये पॉलिसी होती है। ठीक, तो नाउ करेंटली ये जो स्कीम है, ठीक है, ये एक लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम की तरह यानी ये लॉन्च हो चुकी है अभी। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, तो उन्होंने ये लॉन्च की है। तो इसके थ्रू चाइल्ड की हेल्थ जो है वो किस तरह से सुधर पाए, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन किस तरह से मिल पाए, और एजुकेशन जो है उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे 0 to 6 year old पॉपुलेशन जो है एरियाज है, ठीक है, वो जनरली कवर्ड होते हैं आईसीडीएस प्रोग्राम के अंडर, राइट। सो 63 पॉपुलेशन जो है उसके साथ प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग वुमेन है, ठीक है, उनका रेशियो 13.6 मिलियन है। और 30 मिलियन जो है वो सिर्फ बच्चे ही है, 5.2 मिलियन जो है वो मदर है। और जो एक्चुअली सप्लीमेंट्री फीडिंग के लिए जो है यानी रिलायबल हम माने जाते हैं, ठीक है, 1.5 मिलियन टू ये जो है 3 to 6 year old बच्चे जो है वो है, ठीक है, जो भी प्री स्कूल एजुकेशन के लिए आते हैं। ठीक है, ये जो जो फिगर है, ठीक है, तो वो अदर जो सर्विसेज आप देखोगे तो उनके लिए इतना ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इनके आईसीडीएस के अलावा किसी ने भी नहीं किया है, यानी इतना एरिया उन्होंने जो है कवर किया है। ठीक है, यानी इतना कवरेज फिगर आप देखोगे तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का और आईसीडीएस का कंपेयर करोगे तो आईसीडीएस का ही ज्यादा आता है। ठीक है? तो, तो आईटी आईसीडीएस जो है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है, ठीक है, जब इवेल्युएशन हम किया करते हैं, ठीक है,
तो वो न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो इम्पैक्ट है न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, सो इसके पीछे रीजंस क्या क्या है? ठीक है, तो एक तो इनएडिक्वेट कवरेज जो है बच्चों का। ठीक है, यानी 3 इयर्स तक बच्चे जो है, ठीक है, वो उतना एरिया जो है कवर नहीं कर पाए वो। ठीक है, तो वो उसकी वजह से जो है, एक तो वो हम देखते हैं कि 3 ईयर के बच्चों के साथ में जो है माल न्यूट्रिशन का खतरा बहुत वहां पे होता है, राइट। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो एरिया है, राइट, तो वो यानी हम कह सकते हैं कि इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बिलो 3 इयर्स ऑफ एज। Okay, so they are the greatest, they are the, uh, those are the and greatest risk of malnutrition, right? So, और उसके साथ में वुमेन एंड चिल्ड्रन भी, उसके साथ में इरेगुलर फूड सप्लाई, ठीक, उसके साथ जो है एक तो इरेगुलर फीडिंग, ठीक है, इनएडिक्वेट रेशन जो है वो नहीं मिल रहा, राशनिंग जो है प्रॉपरली नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके साथ में जो जैसे पुअर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन ऑफ मदर्स, जो है जो फीडिंग प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो एनकरेज नहीं करना। ठीक है, यानी ये कुछ यानी हम बोल सकते हैं कि स्टेट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोग्राम का नहीं करना, उसकी वजह से ही जो है जो बच्चे होते हैं वो अंडर नरिश्ड पाए जाते हैं। ठीक है, और जो प्रेगनेंसी में जो है, ठीक है, प्रीनेटल डेथ जो है वो हमको दिखती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम हम देखते हैं। सो ये जो हेल्थ सिस्टम है, ठीक है, कि इसके और जो पुअर पीपल है उसके बीच में जो है एक बहुत जो है कम लिंक जो है, हम बोल सकते हैं कि यानी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। ठीक है, यानी पहुंच तो गए हैं पर फिर भी जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उसका किया नहीं गया है। ठीक है, तो कौन कौन से एक्शंस वहां पे एक तो ले सकते हैं? ठीक है, एक तो टारगेट जो है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, स्पेशली जो बिलो 2 इयर्स के एज के बच्चे हैं, राइट, उसके साथ प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, who are the at most risk of developing malnutrition, right? देन उसके साथ में जो क्वालिटी है सर्विसेज की उसको एनहांस करना, right? उसके साथ जो बेटरमेंट है वो ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो करना, right? और जो सुपरविजन है, ठीक है, वो प्रॉपर वहां पे होना। ठीक है? उसके बाद में जो रिलायबल मॉनिटरिंग है उसको एस्टेब्लिश करना, राइट। देन जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करना। जो भी कम्युनिटी ओनरशिप है या फिर मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है, ये वो प्रॉपरली अरेंज करना। तो दीज आर दी, हम बोल सकते हैं कि दीज आर दी मेन एक्शंस या फिर प्रायोरिटीज which will improve the program, which will improve the program, right? सो जो आईसीडीएस जो है 10 जो प्लान है, कि उसके अकॉर्डिंगली क्या हम बोल सकते हैं कि जो है जो आईसीडीएस है वो कॉन्स्टेंटली जो सेवरल स्टेजेस के इम्प्रूवमेंट में जो है वो जा चुका है दिन ब दिन, जैसे जैसे यानी जो है 7th ईयर प्लान, 10th ईयर, तो पंचवार्षिक योजना जिसको बोलते हैं, राइट। तो वो वैसे वैसे इम्प्रूव होती गई, राइट। तो 2000 से लेके 2007 तक जो है प्लानिंग कमीशन जो है, ठीक है, उन्होंने जो भी न्यूट्रिशन है उसके स्ट्रेंथनिंग पे काम किया, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन के कंपोनेंट जो है, ठीक है, यानी इंटर फैमिलियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है फूड का, उसके ऊपर काम किया। ठीक है, उसके बाद जो है 6 से 36 मंथ एज तक के वो जो ग्रुप के चिल्ड्रन है या प्रेग्नेंट वुमन है या फिर लैक्टेटिंग वुमन है, वहां तक वो पहुंच सके। ठीक है, उसके साथ वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके साथ में जो भी उनसे रिलेटेड जो भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वहां तक वो पहुंच सके। ठीक है, जो बच्चे हैं जो भी उसकी ग्रोथ रेट में फॉल्ट आ रहा है, फेल्यूर आ रहा है, यानी ड्यू टू न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, ठीक, तो उनकी स्क्रीनिंग जो है वो वहां पे होती है। ठीक है, तो जनरली ये प्लान जो है आप फिर बोल सकते हैं कि 5 ईयर का जो प्लान है
जनरली ये इस इश्यूज में जनरली हम फोकस इनका होता है, ठीक है। सो उसके साथ में जो ट्रेनिंग है आईसीडीएस के अंडर, ठीक है, उसको इम्प्रूव वहाँ पे किया जाता है। उसके साथ में जो भी अवेयरनेस है इंफॉर्मेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू, वो वहाँ पे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो एट ऑल लेवल हम कह सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो खुद को दिन ब दिन इम्प्रूव करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जनरली जो बेसिक लेवल होता है, ठीक है, जैसे अगर स्कूल लेवल पे आ गए, ठीक है, तो वहां पे ही इम्प्लीमेंटेशन जो है पुअर हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों की वजह से गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती तो है, ठीक है, पर लोग उसको इम्प्लीमेंट करने में यानी अपना फायदा जो है जनरली पीपल देखते हैं, राइट। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है, पर अगर वो चेंज जो है अगर कंटिन्यू वैसे ही चलती रहे, राइट, और हर एक पर्सन जो है अपना काम करते रहे, तो ऑब्वियस है वो चेंज जो है जो स्टार्ट की थी ये वो अच्छी प्रॉपरली चलती रहेगी, राइट। उसके बाद में जो है NNAPP प्रोफिलैक्सिस जो प्रोग्राम हम कहते हैं, ठीक है। सो वो यहाँ पे लिया हुआ है, ओके। सो NNAPP, सो नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। सो ये जो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम जो है, ठीक है, तो ये जनरली एक स्टेपिंग स्टोन जो है यह माना गया है, ठीक है। जो भी एनीमिया है, जो भी वुमन है जो एट रिप्रोडक्टिव एज में है, ठीक है, और जो हम बोल सकते हैं बच्चे हैं जो बिलो द 6 ईयर्स है, ठीक है, उनके लिए जनरली ये NNAPP प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। सो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ठीक है, तो वहाँ पे जो अंडर 5 एज के बच्चे हैं, ये तो वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो था 73% जो है वो हाई था, यानी हम बोल सकते हैं कि पर 1000 जो लाइव बर्थ है, ठीक है, उनके पीछे 48 जो हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वो 73% जो है वो रेट ज्यादा था, ठीक है। सो तो जो री एनालिसिस वहाँ पे हुआ, जो थर्ड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, ठीक है, तो वहां पे फिर उन्होंने देखा कि जो 10 ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, तो वो स्लम्स में जनरली पैदा होते हैं, राइट। और वहां पे फिर जो हम बोल सकते हैं कि अ, उनके 5th बर्थ तक जो है, ठीक है, ओनली 40% जो स्लम चिल्ड्रंस है, ठीक है, उनको ही सिर्फ वैक्सीनेशन मिल पाती है, ठीक है। और 2.25 मिलियन बर्थ जो है, ठीक है, ईच ईयर, वो अर्बन पुअर जो एरिया होता है वहां से ही ज्यादा होती है। सो और 54% उनमें से 2.25 मिलियन बर्थ में से, ठीक है, 54% जो है बच्चे जो है वो 5 ईयर में ही स्टंटेड उनकी ग्रोथ हो जाती है, 40% जो है वो अंडर वेट होते हैं, ठीक है, और ओवर हाफ जो 56% अगर बच्चे जो होंगे, ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं कि उनकी घर में ही या फिर स्लम्स में ही जो है उनकी बर्थ होती है, राइट। तो ये एक डेटा है, ठीक है। तो एक सेंसस का डेटा होता है, राइट। सो एनीमिया एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है, ठीक है, पर्टिकुलरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। सो एज हाफ ऑफ द इंडियाज वुमन और एंड 3/4 of India's children are suffering from this disease, ठीक है। According to NFSH, 4 report 53% of women and 23% of men at the age 15-49 have anemia. Right? So 58% of children at the age 6 to 59 months have anemia. So uh, एक नेचुरल कैलेमिटी की तरह इसको एक दिया गया है, या फिर जो नेशनल डिसीज जो है उसकी तरह इसको लिया गया है, ठीक है। सो ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, जनरली क्या डिपिक्ट करती है, तो एनीमिया में जनरली मलेरिया या हुकवर्म या फिर अदर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है,
क्रोनिक इन्फेक्शन है या फिर जेनेटिक कंडीशंस है, उनकी वजह से ही ये एनीमिया की कंडीशन जो है वो होती है। एनीमिया जो है एक सीरियस कंसर्न है और मोस्ट ऑफ द बच्चों में, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव जो इम्पेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या फिर स्टंट ग्रोथ है या फिर मॉर्बिडिटी रेट है वो इंक्रीज वहां पे हो जाता है, ठीक है, जो भी इन्फेक्शियस डिसीज है उसकी वजह से। सो जो एनीमिया जो है उसका प्रिवेलेंस जो है वो इंक्रीज होता है जब भी बर्थ जो होता है, यानी जो भी बच्चे जितने होंगे, ठीक है, उतना जो ऑर्डर होगा बच्चों का, ठीक है, एक फैमिली में जितने बच्चे होंगे तो वो और जिस तरह से ऑर्डर होगा, राइट, तो उतना ही जो प्रिवेलेंस है एनीमिया का वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे एनीमिक मदर से उनका बर्थ होता है तो वो तो एट हाई रिस्क में होते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एनीमिया जो है एक कंडीशन जिसको माना गया है जहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, और उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो इनसफिशिएंट हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो भी फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो मेंटेन नहीं हो पाती, ठीक है, और ये एज बाय एज जो है वो वैरी होते जाता है, राइट। सो तो इस तरह की इसकी हाँ, ओके। सो अरे ओके, सो ये जो मेन पब्लिक इशू है, ठीक है, सो व्हाट आर दी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम। सो पहले तो फर्स्ट जो है टू असेस द बेसलाइन प्रिवेलेंस ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया इन मदर्स एंड यंग चिल्ड्रन थ्रू एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल्स, ठीक है। सो इसका जो प्रिवेलेंस है, ठीक है, मदर्स और यंग चिल्ड्रन जो है उनमें, ठीक है, तो वो उसका जो प्रिवेलेंस है, ठीक है, उसको असेस करना, ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन लेवल्स है, ठीक है, उसके थ्रू असेस करना है, टू पुट द मदर्स एंड चिल्ड्रन विथ लो एचबी लेवल्स लेस than 10 gram and less than 8 gram respectively, an anti-anemia treatment. To put the mother with HB level more than 10 gram per dl and children with HB more than 8 gram per dl on the prophylaxis program. Then to monitor continuously the quality of the tablets, distribution and consumption of the supplements. To assess periodically the HB levels of the beneficiaries, to motivate the mothers to consume the tablets through relevant nutrition education and to give to their children also. So beneficiaries कौन है इस प्रोग्राम के? So the scheme beneficiaries are children in 1 to 5 years of age, pregnant and nursing women, mothers, sorry, female acceptor of terminal methods of family planning and IUDs. The target beneficiaries of the scheme are 50% of the total pregnant and nursing mothers and 25% of total women acceptors of terminal methods and IUDs. The target child population is 50% of total population in the age group of 1 to 5 years. Right? So what are the activities generally this program focuses? Okay. So फर्स्ट जो एक्टिविटी है, सो प्रमोशन ऑफ रेगुलर कंजम्पशन ऑफ फूड्स रिच इन आयरन, सप्लाई, देन सेकंड जो है वो सप्लाई ऑफ आयरन एंड फोलेट सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स टू द टारगेट ग्रुप, थर्ड identification and treatment of severely anemic cases, the recommended daily dosages of iron and folic acid IFA tablets is as follows. तो अडल्ट वुमेन जो है उनमें एलिमेंटल आयरन जो है वो 60 mg तक दिया जाता है, ठीक है, और फॉलिक एसिड जो है 0 to 5 mg तक जो है वो दिया जाता है। उसके बाद जो चिल्ड्रंस है 1 to 5 years के एज के, राइट, सो उनको जो है 20 mg एलिमेंटल आयरन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, प्लस 0.1 mg फॉलिक एसिड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है।
जो बच्चे जो है स्वॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनके लिए लिक्विड सिरप जो है, ठीक है, सेम अमाउंट जो है, जैसे एलिमेंटल आयरन 20 mg है, ठीक है, और 0.1 mg फॉलिक एसिड, ठीक है, तो सेम अमाउंट में जो IFA है, ठीक है, वो लिक्विड सिरप में भी होता है, ठीक है, तो ऐसे लिक्विड सिरप जो है बच्चे स्वॉलो नहीं कर सकते तो उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है जनरली जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, ठीक है, और उनके सेंटर्स, ये उनके थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। जनरली जो भी मल्टीपर्पज वर्कर होते हैं जैसे फीमेल, ठीक है, या फिर पैरामेडिकल स्टाफ, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रीब्यूट IFA टैबलेट्स, जो भी बेनिफिशरीज है उनको IFA टैबलेट्स जो है वो प्रोवाइड करना वर्कर का काम है, फीमेल वर्कर जो है वो, या फिर पैरामेडिकल स्टाफ, राइट। देन जो भी फंक्शनरीज हैं, ठीक है, वो जनरली RCDS टीम को जो है वो असिस्ट करते हैं ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन हो प्रोग्राम का, ठीक है, वो वहाँ पे अच्छे से हो, राइट। तो इस तरह से नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम जो है वो वहाँ पे अरेंज किया जाता है। उसके साथ उसके बाद में जो है देन नेशनल आयोडीन डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, राइट। तो ये जो नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसमें इसकी अगर बात करें तो जनरली जो ग्वाइटर हमको पता है, ठीक है, जनरली जो भी एंडेमिक आयोडीन डेफिशिएंसी उसका मेन एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो ग्वाइटर होता है, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना ओल्ड है, ठीक है, तो इतना उतना ही जो गाइटर है, ठीक है, उसका ये जो गाइटर है वो प्रॉब्लम जो है, ठीक है, ये भी बहुत पुरानी है, राइट। तो 1962 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनरली जो भी आयोडाइज सॉल्ट है, आयोडाइज सप्लीमेंट है, उसको एनकरेज किया था ताकि इस ग्वाइटर कंडीशन को हम जो है प्रिवेंट कर सके, ठीक? तो जनरली ये जो आयोडाइज सॉल्ट है, ठीक है, तो ये कांगड़ा वैली जो थी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, तो वहां पे जो है ये नेशनल गॉइटर प्रोग्राम जो है वो पहले अरेंज किया गया था कांगड़ा वैली में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। तो कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम की वजह से यानी इनएडिक्वेट प्रोडक्शन जो है वो हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो रहा था, ठीक है, पुअर क्वालिटी कंट्रोल थी, पब्लिक एपैथी या फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वहां पे था, ठीक है। तो यानी वो जो प्रोग्राम था वो इम्पैक्टफुल नहीं हो पाया, ठीक। तो ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो फिर आगे जाके 1984 में जो है यानी जब गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सल आयोडाइजेशन की जो पॉलिसी है जब अडॉप्ट की, ठीक है, तो तभी ये जो है प्रोग्राम जो है वो और भी स्ट्रेंदी हो चुका, ठीक है, स्ट्रेंथन हो चुका, ठीक है। So, उसके बाद में जो यहाँ पे था, ठीक है, जो प्रोग्राम जो है फिर वो रीनेम्ड हुआ। पहले क्या था, नेशनल जो है आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम उसका नाम था, ठीक है। उसके बाद में NIDDCPP यानी नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, इस तरह से जो है वो रीनेम हुआ, ठीक है। सो जो करंटली जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो हर एक कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो 70% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो आयोडाइज सॉल्ट ही यूज कर रही है, ठीक। तो जो स्टेट है, ठीक है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, ठीक है, वहां पे जनरली ये जो सॉल्ट है वो उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जो पॉसिबल रीजन है जहाँ पे इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं हो सकती, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि अम, तो वहां पे बाय रोड जो है वो सॉल्ट वहां पे पहुंचाया जाता है। तो जनरली जो क्वालिटी होती है सॉल्ट की,
ठीक है। तो वो हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो मॉनिटर होती है। बाय रोड जब सॉल्ट वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो सॉल्ट डिपार्टमेंट के थ्रू ही वो जो क्वालिटी है ये वो चेक की जाती है। ठीक है। हाउएवर जब सॉल्ट जो है, जब रेलवे से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे भी जो है आयोडीन कंटेंट जो है उसका यानी मेन यानी चेक यानी को उसकी आयोडीन कंटेंट जो है वो कितना है, ठीक है, वो जनरली वहां पे चेक किया जाता है। ठीक है। तो जो भी स्टेट है जो सॉल्ट जो है ट्रेन से रेलवे से रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उसमें एडिक्वेट क्वांटिटी जो है आयोडीन की है कि नहीं, ठीक है, वो सॉल्ट डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो चेक की जाती है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, NIDTCP ये इस प्रोग्राम के अंडर, ठीक है, तो यहाँ पे है कि अबाउट 795 प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, उनको जो है आयोडाइज सॉल्ट जो है वो यानी उसका प्रोडक्शन करने का या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने का अथॉरिटी उनको मिली हुई है, लाइसेंस मिला हुआ है। राइट। तो जो मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, उनकी तरफ जो है एनुअल प्रोडक्शन जो है वो होता है, और वो अबाउट जो है 112 लाख टन्स जो है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है, ठीक है, तो वो वहां पे उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट तो 50 लाख टन्स की ही है, ठीक है, पर वहां पे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वहां पे होता है। ठीक है, यानी कैपेसिटी उतनी है, ठीक है, 112 टन्स की, ठीक है, पर प्रोडक्शन वहां पे 50 लाख टन्स का होता है। ठीक है। सो जो एनुअल प्रोडक्शन है आयोडाइज्ड सॉल्ट का, ठीक है, तो वो 44 लाख टन्स जो है 2003 में था। ठीक है। तो अभी जो है बढ़ के जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है। उसके बाद जो है 50 लाख जो है सॉरी 44 लाख तब था। ठीक है। उसके बाद में 2011 में जो है अबाउट 50 to 60 टन 50 लाख टन जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा। राइट। और अभी बहुत ज्यादा हो चुका है। Enhanced sectoral coordination has been achieved, right? एक इंटरसेक्टरल जो कोऑर्डिनेशन है वो वहां पे एनहांस हो चुका है। ठीक है। उसके साथ में जो IDD कंट्रोल सेल्स है, ठीक है, तो वो एस्टेब्लिश हो रहे हैं कि जो भी यानी ताकि जो भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है NIDTCP का, ठीक है, वो हर एक स्टेट में अच्छे से हो पाए। राइट। और उसके बाद में यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, लक्षद्वीप है एंड पौंडीचेरी। ठीक है। तो वहां पे ये सेल जो है IDD कंट्रोल सेल जो है वो एस्टेब्लिश नहीं किया गया। ठीक है। जो भी यूनियन टेरिटरीज है वहां पे IDD जो कंट्रोल सेल है वो नहीं एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक। उसके बाद जो नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट जो कम्युनिकेबल डिसीज की NICD जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो वो भी एस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है। उसके साथ में जो फील्ड टेस्टिंग किट्स हैं, ठीक है, ताकि जो आयोडीन कंटेंट है सॉइल का वो वहाँ पे मॉनिटर कर सके। ठीक है। तो वो विलेज लेवल पे जनरली यूज की जाती है। ठीक है। जो भी हेल्थ एंड ICDS फंक्शनरीज है उनके थ्रू। उसके बाद में जो भी नॉन आयोडाइज सॉल्ट है, ठीक है, हर एक स्टेट में, ठीक है, so उसको सेल किया जाता है। ठीक है। एक्सेप्ट गुजरात और केरला में। ठीक है। बाकी हर इसमें जो है वहां पे सेल किया जाता है। सो जो मेजर फाइंडिंग्स है, ठीक है, जो स्टडीज के दौरान यहाँ पे NIDTCP के इससे यानी रिलेशन से वो की गई थी। ठीक है। सो जो फाइंडिंग्स है तो वो क्या क्या है, ठीक है, तो जो अवेयरनेस अवेयरनेस लेवल है, ठीक है, IDD का, ठीक है, और उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल है वो पुअर है। ठीक है। जो भी बेनिफिशरीज है, ठीक है, उनके अमाउंट देखें, ठीक है,
तो जो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है वो उसका रेट बहुत पुअर है, ठीक है। तो और जनरली यानी जो लो, हम कहेंगे लो डिमांड जो है, ठीक है, उनकी होती है, या फिर जो आयोडाइज सॉल्ट है उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। जो भी फैमिलीज जो है आयोडीन सॉल्ट जो है कंज्यूम कर रही है, ठीक है, तो वहां पे उनको जो है हम बोल सकते हैं कि रिकमेंडेड लेवल जो है उनके लिए वो बहुत कम है, यानी 15 ppm तक जो है आयोडाइज सॉल्ट जो है वो रिकमेंड किया जा सकता है, ठीक। तो जो सॉल्ट है वो अभी आयोडाइज हो गया है, राइट। तो इनएडिक्वेट अमाउंट में क्वांटिटी जो है आयोडीन की वो जब भी प्रोडक्शन लेवल होता है, ठीक है, तो वहां पे ऐड की जाती है, ठीक है, जो भी आयोडीन जहाँ पे भी यूज होता है वहां पे, ठीक है। सो और जो डिफरेंट चैनल के थ्रू जो है वो आयोडीन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो पहुंचाया जाता है। और जो हम बोल सकते हैं एक्शंस जो है जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए है, ठीक है, तो वो है एक तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली जो है जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एजुकेशन कम्युनिकेशन के थ्रू जो देना है, ठीक है, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। सही तरीके से जो बोल सकते हैं क्वालिटी जो है सॉल्ट की, ठीक है, वो वहाँ पे रेगुलरली मॉनिटर हो, ठीक है। उसके साथ में हम देखते हैं कि जो भी बेनिफिशियरी है, ठीक है, तो वो एडिक्वेट अमाउंट में जो है आयोडीन की क्वांटिटी जो है ये वो कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, वो भी मॉनिटर को। उसके बाद में जो हम देखते हैं कि जो भी सस्टेन सप्लाई है आयोडाइज सेल का सॉल्ट का, ठीक है, जो भी आयोडीन डेफिशिएंट एंडेमिक स्टेट्स है, ठीक है, तो वहां पे वो सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, और सस्टेनेबल रहे, ठीक। तो ये जो है इम्प्रूवमेंट की एरियाज है, ठीक। उसके बाद में जो है कहाँ पे है? तो उसके बाद में जो है विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम जो है, ठीक है, तो विटामिन इसमें नहीं, इसमें बाकी के सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना, प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, मंडे को वो प्रोग्राम मैं बता दूंगी, ठीक है, अभी तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, नहीं है। आपको बाकी के प्रोग्राम के इससे भी जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं बता, ठीक है, जो फीडिंग अदर प्रोग्राम्स है वो भी नहीं, यहाँ पे ये प्रोग्राम नहीं दिया हुआ है। नहीं है, ये मैं नेट से ढूंढ के आपको बता दूंगी, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है, नोट्स में नहीं है, बाकी सब है नोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो जो एक रह गया है, ठीक है, जो विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। एनीमिया का था पर यहाँ पे उसका नहीं है, नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मैं नेट से सर्च करके आपको बता दूंगी, ठीक है। और मैम हाँ बोलिए ना आरती। मैम जो प्रोजेक्ट है वो आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, क्योंकि बहुत कुछ समझा नहीं उसमें एग्जैक्टली करना क्या है। अच्छा अच्छा, ओके। और आप तो जो बोल रहे थे कि सैंपल भी दिखाएंगे, बोल रहे थे आप।
हाँ हाँ, अरे एक्चुअली ना वो मेरे घर में है, मेरी शादी हो गई तो इस लैपटॉप पे ये बड़े भैया का लैपटॉप है, तो इसमें नहीं है। वो मेरे लैपटॉप में था, पूरा मेरा नहीं क्या, तो अभी मैं उसको बोला है मेरे भाई को, पर वो कैसे ज्यादा एमबी की फाइल रहने की वजह से वो सेंड नहीं हो पा रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो वो मैं पूरा दिखा देती कि किस तरह से किया था। वहां पे पूरा इंडेक्स लिखा है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अम, यार एक काम करती हूँ, नेट से अगर कुछ मिलता है मुझे तो वैसा मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि नेट पे ऐसे रहता नहीं एक्चुअली। इतने सारे प्रोजेक्ट में वो एब्स्ट्रैक्ट दिए रहते हैं उनके सिर्फ, पर ऐसा अगर मैम हाँ बोलिए ना। अगर आप टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे थोड़ा बेटर है होगा, मतलब टॉपिक अरे नहीं रिपीट नहीं नहीं होंगे हमारे। नहीं नहीं, वैसे भी रिपीट नहीं हो रहे, अगर रिपीट होगा ना तो मैं बोलूंगी सामने से। मैम मैंने मोस्टली गर्ल्स मतलब नॉर्मल डिसीज ही लेंगी ना, जैसे अगर सीवीडी हो गया या फिर डायबिटीज हो गया या अदर। चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉमन भी हुआ तो भी क्या, तो आपके सिलेबस में वही है ना, और मैं कहाँ से ढूंढेंगे डिसीजेस। रिपीट तो होगा ही मैम, फिर वैसे मतलब हाँ हाँ, मोस्टली गर्ल्स। रिपीट होने वाला ही है, पर कंटेंट डिफरेंट हो सकते हैं ना। रिसर्च पेपर जो आप सर्च करोगे राइट, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, कोई 5 लेगा, कोई 2 3 डालेगा, इस तरह से भी हो सकता है। कंटेंट्स डिफरेंट रहेंगे सबके, यानी लिखने का तरीका हो या फिर इंफॉर्मेशन वहां पे डालने का तरीका हो, डिफरेंट रहेगा। अगर जैसे अ, हम आप बोल सकते हो कि कोई कोई 5 से ज्यादा भी रिसर्च पेपर डाल सकता है राइट, कोई ज्यादा की इंफॉर्मेशन डाल सकता है, उस तरह भी हो सकता है। कोई कम, जिसको लगता है कि कुछ किसी को कुछ कम इंफॉर्मेशन मिलेगी। मुझे अभी तक जो ये टॉपिक्स मिले हैं, ठीक है, बहुत यानी अलग है, ठीक है। मैथिली ने मुझे भेजा है, ठीक है, और किसने भेजा है, एक रीनल, अभी डायबिटीज का किसने भेजा है मुझे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। मैथिली का मुझे पता है, किसका था, और रीनल और डायबिटीज का किसने भेजा है, रीनल विथ डायबिटिक पेशेंट। एक मिनट देखते हैं। मैम मेरा था तमन्ना। क्या क्या नाम आपका। तमन्ना। हाँ हाँ, तमन्ना, राइट राइट। हाँ, तमन्ना ने भी भेजा है। मैथिली का ऑटोमेटिक अक्यूट स्ट्रोक सिम्टम डिटेक्शन जो है वो है, राइट। तो अलग अलग टॉपिक है, उनको कोई ये नहीं लिया है। कॉमन भी ले सकते हो, क्यों कॉमन नहीं हो सकता। अगर आप ट्रेनिंग पे जाते तो वहां पे डायबिटिक केस तो हर एक पर्सन को मिलता, वो हर एक डालता ना वहां पे केस में, ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पे रिपीट हो जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा उसमें लिमिटेड ही डिसीज है, तो आप ले सकते हो। हार्ट से रिलेटेड जो है अलग अलग डिसीज ले सकते हो, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है, जुवेनाइल डायबिटीज है वो भी ले सकते हो, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज है वो आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ रहा फॉर्मेट का जो है प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो मैं अभी संडे को पक्का सर्च करके, फिर किसी भी तरह मेरे भाई इसके इसमें लाके जो है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी और दिखा दूंगी, ठीक है। वो पॉसिबल तो नहीं होगा, मुझे नेट से ही सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। वो प्रॉपरली दिया हुआ है मेरे पास। प्रॉब्लम यही है कि वो मैं दिखाऊँ तो किस तरह से दिखाऊँ, वो एक्सेस ही नहीं कर सकती मैं इसकी वजह से, ठीक है। तो ट्राई करती हूँ मैं संडे को, नहीं तो मैं एक फॉर्मेट जो है वो बना के आपको दिखा दूंगी मंडे को, ठीक है, उस तरह से मैम आप बना नॉर्मल सकते अगर हो। इंडेक्स भी मिल गया ना हमको, तो हम लोग मतलब समझ लेंगे कि हाँ इस मतलब इस अकॉर्डिंग बनाना है, इस सीरियल वाइज में बनाना है हाँ करके। हाँ, नहीं तो वही मैं अगर हो सके तो, अगर नहीं मिलता मुझे तो मैं क्या करूंगी, कौन कौन से यानी इंट्रोडक्शन कहाँ पे लिखना है, इंडेक्स कैसे लिखना है, तो वो सब मैं फॉर्मेट जो है संडे को आपको बना के दिखा दूंगी, जैसे मैंने इन सेकंड ईयर को बताया था पिछले साल, ठीक है, तो उसी तरह मैं आपको भी मैम बता दूंगी। एक रफ फॉर्मेट ग्रुप पर बना के डाल दीजिएगा, तो हाँ हम हाँ, लोग वही उसके वही, रेफरेंस में बना देंगे। हाँ वही वही, वही बना के मैं भेज दूंगी, ठीक है।